यू नो थोड़ा सा पिक्चर में रहने की कोशिश करो, थोड़ा सा पिक्चर में रहने की कोशिश करो, राइट? थोड़ा सा पिक्चर में रहो, ओके? And can we also take he's trying his old clothes, okay, seeing if it fits him or not, and tries to donate it to somebody. डोनेट इट समबडी, बट डोनेट करते टाइम डू यू डू दिस कि आप चेक करते हो क्या ये? No, sometimes if it's old clothes, you just try it on if it is fitting properly. अच्छा, And if it's not used. just give me a minute. What is Shetwood motto? Shetwood motto क्या Nation है? first, then society, then And welfare of the country come first, always and every time. कंट्री, सोसाइटी। अब देखो दूसरे नंबर पे आपके कंट्री इज ऑलवेज फर्स्ट, ठीक है, राइट? सो सेकेंड नंबर पे जो सोसाइटी है, सोसाइटी में सिर्फ सोसाइटी नहीं आएगी, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, योर स्कूल, कॉलेज, फ्रेंड्स, ठीक है, फैमिली। फैमिली भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही है, राइट? अपने छोटे लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन ही है ना? फैमिली, फ्रेंड्स, एनीवन। आपको छोड़ के बाकी जितने लोग हैं, बाकी जितनी ऑर्गेनाइजेशन, योर ऑफिस, एनी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरे नंबर पे कौन आता है? यू योरसेल्फ, राइट? व्हाट इज द मोटो ऑफ आर्मी? क्या मोटो है? Service before self. सेवा परमो धर्मा, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, सेवा परमो धर्म और सर्विस बिफोर सेल्फ। ऑलवेज इनकलकेट दिस इन योर स्टोरीज, ठीक है? इन दोनों को इनकलकेट करना है अपनी स्टोरीज में। हमेशा दूसरों के लिए अपना टास्क लेना है। चूज अ टास्क, एक ही टास्क होगा हमेशा स्टोरी में, दो दो टास्क नहीं होंगे कि आपने एनुअल डे भी करा दिया एक ही दिन, स्पोर्ट्स डे भी करा दिया एक ही दिन। नो, वन टास्क एट अ टाइम, एट अ स्टोरी, ओके? एक टास्क, और कैसा टास्क? ज्यादातर कोशिश करना है, बीट इन योर पीपीडीटी और योर टीएटी। टीएटी में चलो एक दो आपकी सेल्फ सेंट्रिक स्टोरीज चल जाएंगी, बट नॉट इन योर पीपीडीटी। पीपीडीटी में ग्रुप डायनेमिक शो करनी है आपको, ठीक है? बिकॉज यू आर इन अ ग्रुप राइट नाउ, अंडरस्टूड? ग्रुप डायनेमिक्स कैसे शो करोगे? व्हेन यू विल डू समथिंग फॉर अदर्स, ओके? सो ट्राई टू डू समथिंग फॉर अदर्स एज मच एज पॉसिबल, अंडरस्टूड दिस थिंग? गॉट इट? समझ में आ गया सभी को? गिव मी अ क्विक थम्स अप Yes, जो yes. चीजें समझ में आई। ओके, ग्रेट। मैम रिपीट करो एक बार। अरे यार रिकॉर्डिंग देखना, अभी रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है? एक बार Ma'am, रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ बोलो। can there be a theme like a doctor is getting ready for going to supervise the village area? गोइंग टू सुपरवाइज द विलेज एरिया, ठीक है? Like giving the medical facilities to them by taking the small steps like health routine checkup kind of thing. हेल्थ रूटीन चेकअप, ओके ठीक है। बट यार देखो, ट्राई टू बी इन द पिक्चर एज मच एज पॉसिबल। अब कुछ पिक्चर्स होती है जिसमें आप नहीं रह सकते इन द पिक्चर, ठीक है? बट ट्राई टू बी एज मच एज पॉसिबल इन द पिक्चर, ठीक है? अभी इसमें वो तैयार हो रहा है, ठीक है? Ma'am, Yes. ma'am, I have a doubt. Ma'am, like in the solo pictures, ma'am, how can we add the social angle? Like it will not be seem like it is a preconceived that if we make the solo pictures like the social angle उसमें डालते हैं, अगर मान लो कौन से पिक्चर्स में? जैसे मान लो कोई सोलो पिक्चर है, ऐसे कि सपोज एक पर्सन है, लाइक ये वाली पिक्चर होगी, जैसे जैसे इसकी तरह पिक्चर होगी कोई, तो उसमें हम जैसे सोशल हम जबरदस्ती डाल रहे हैं, तो पिक्चर में एक्शन डालना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, कि जो जरूरी नहीं है, क्यों मुश्किल हो जाएगा? अब देखो लोग इस पे इंटरव्यू का भी लिखते हैं कि वो इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहा है, राइट? है ना? जैसे ठीक है, वो कनेक्ट हो रही है स्टोरी से, मतलब पिक्चर से स्टोरी, ठीक है? नहीं, उसमें सोशल एंगल कैसे डालें, मतलब कि जैसे कि आपने बोला कि जैसे कि सोसाइटी को भी डालें उसमें हर पिक्चर में, Society, जैसे not society. Society से what do I mean is all the other organizations. It can be your college, it can be your institution, it can be your office, family, friends, anything. कुछ भी आ ओके सकता है दूसरे नंबर पे आपके, ठीक है? ओके। अब इस पे मैंने बोला कि कैन यू मेक हिम अ फैशन डिजाइनर? फैशन डिजाइनर नहीं, उसका स्टूडेंट ही बना दो। ही इज प्लानिंग फॉर सम इवेंट, उसको इवेंट की जिम्मेदारी मिली है, ही हैज टू ऑर्गेनाइज सम इवेंट, फैशन इवेंट है ना? जैसे फ्रेंड्स के साथ मिलके डिजाइन। अब चलो इस पे आ जाओ। द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ योर स्टोरी, व्हाट इज दैट? क्या आता है? What led to the टू द story? सिचुएशन, क्या? व्हाट लेड टू द सिचुएशन,
अब ऐसा तो नहीं आएगा ना कि उसके मन में अचानक से कहीं से आ गया कि यार चलो आज फैशन इवेंट करते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। कहीं ना कहीं तो पीछे कभी प्लान बना होगा किसी चीज का, राइट? व्हाट कैन बी दैट? क्या हो सकता है बताइए, आप ही लोग Any बताओ। function? For purpose, maybe to organize a fashion designing competition. ओके। Ma'am, sorry to interrupt. I want to ask one thing. हम्म If I'm not familiar with fashion designing events, so can I make story around the field where I have participated or I have been in? डेफिनेटली यू कैन मेक। Okay. ओके, बट देखो, इवन दो इफ यू आर नॉट फैमिलियर विद दिस फैशन डिजाइनिंग वाला पार्ट, यू कैन छोटे छोटे एक्शंस तो आप लिख ही सकते हो, बिकॉज समवॉट वी नो कि क्या होता है उसमें, राइट? है ना? डिजाइन पहले, सबसे पहले क्या होगा, डिजाइन फाइनलाइज होंगे, डिजाइन बनेंगे, ओके। उसके बाद वो आता है ना डेमो वाला, क्या बोलते हैं उसको, डमी वाला पुतला लेके आते हैं वो लोग, उसपे वो अपने फैशन के डिजाइन वगैरह, कपड़े वगैरह उसको पहनाएंगे, देन सब कुछ बनेगा। उसके बाद क्या होगा, दे विल ट्राई देमसेल्व्स, बाकी फिटिंग वगैरह चेक करेंगे। उसके बाद इवेंट पे जाएंगे, इवेंट पे अपना स्टॉल वगैरह लगाएंगे, राइट? स्टॉल के अलावा रैंप वॉक के लिए भी अपने किसी न किसी बंदे को तैयार करेंगे। होता ही ये सब की नहीं, दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स जिसके साथ वी ऑल आर अवेयर, राइट? ये सब तो चलता रहता है ना, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये सब, है ना? तो you can write these things even though if you are not familiar with them, okay? So what led to the situation? देखो, फैशन डे भी होता है, राइट? कोई, है ना? इंटरनेशनल फैशन डे भी होता है, नेशनल फैशन डे भी होता है कि नहीं? यस, वो ओकेजन हो सकता है। और क्या ओकेजन हो सकता है, और बताइए, व्हाट कैन बी द ओकेजन? मैम, हाँ अगर मैं मेरे मन में आ रहा है जैसे अमेजोन और मिंत्रा ब्रांड हो गए, उनके कपड़े ट्राई कर रहे हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो कर रहा है, तो वो स्टोरी बना सकते हैं। हाँ, इससे आपका साइक दिख रहा है दैट यू वॉच अ लॉट ऑफ रील्स, है ना? पर मैम, मैं सोशल मीडिया पे इतनी हूँ नहीं, फिर भी मैं बना सकती हूँ। जैसे मतलब कि कोई छोटा ब्रांड था, उसको कोई प्रमोट नहीं कर रहा था, तो उसने उसकी हेल्प करने के लिए कि चलो मैं अपलोड कर देता हूँ। कोलैबोरेशन बेसिकली, राइट? कोलैबोरेट कर लिया उनके साथ में। यस मैम। यू कैन मेक, डेफिनेटली, ठीक है, बना सकते हो, बट इनडायरेक्टली यू आर पर हेल्पिंग द ब्रांड, राइट? पर ऐसे नहीं दिखेगा कि मैं अपना भी फायदा चाह रही हूँ इसमें, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, एटलीस्ट यू आर हेल्पिंग देम। हाँ, अब ये नहीं मेंशन करना कि आपने उनसे पैसे भी लिए उसके लिए, ठीक है? मैम एक डॉट पूछूं ना? अपनी खुद की तारीफ नहीं करनी, उनको ये नहीं मेंशन करना कि उनसे पैसे वगैरह लिए, ठीक है? मैम मान आपकी के चलो हो जैसे सकता है, अभी एक सेकंड यशवंत, लेट मी टेल सुप्रिया एक चीज। हो सकता है आपकी दोस्त का ही ब्रांड हो, उसके लिए प्रमोशन कर दिया आपने। कैन यू डू दिस? व्हाई यस मैम। नॉट? पर जैसे मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, मेरी आईडी नहीं है, मैं कोई वीडियोस अपलोड नहीं करती, उसके बाद मैं ऐसी वीडियो अगर ऐसा स्टोरी बना रही हूँ, तो वो नेगेटिव नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, पर्सनैलिटी से डिफरेंट हो गया? नहीं यार, देखो, 12 पिक्चर्स होती है, राइट? 12 से हम अपने 2-4 ही पिक्चर्स हमारी खुद के पीआईक्यू से मैच हो पाती है, राइट? उससे ज्यादा पिक्चर्स तो बाकी अलग अलग थीम्स पर ही बनती है ना? तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपकी सारी पिक्चर्स आपके पीआईक्यू से मैच होंगी, बट ब्रांड स्टोरी शुड मैच योर पीआईक्यू। मेक दिस शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ठीक है? कि ब्रांड स्टोरी शुड ऑलवेज मैच योर पीआईक्यू। यशवंत, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ओके? हाँ यशवंत, आप Ma'am, बोलो, आप, हाँ बोलो, बोलो बोलो, जल्दी बोलो। Ma'am, yes, ma'am. I was asking. You have said it. We should be inside, like up more in the picture. So, is it mean like we have to utilize the resources that is present around us? Like fashion designing, you had given the example. There is only the mirror in front of him. So, like here's also like it is going not like touch and go kind of a story. Like you are from there going to pick like organizing the event. हम्म, देखो यार, देखो, किसी ने लिखा है यहाँ पे कि बड़ा खाना ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है, हो सकता है, मे बी यू आर गेटिंग रेडी फॉर दैट, बट देखो, कपड़ा, देयर इज कपड़ा, राइट? ही इज, क्या वो कपड़ा पहन रहा है ना? सो गो विद दिस थिंग कि हाँ, कपड़ा आना चाहिए कहीं ना कहीं, है ना? कपड़ा यूज हो रहा है आपके पिक्चर में, ठीक है? अंडरस्टूड? समझ में Yes, आया? ma'am. ओके, हाँ. ठीक, ओके। मैम नाउ एक डॉट हो लेट्स सकता है? मैम टीचर्स डे पे किसी टीचर्स का रोल प्ले कर रहा है, तो उसके लिए प्रिपरेशन। क्या हो सकता है, सॉरी राहुल, फिर से बोलो। मैम टीचर्स डे पे किसी टीचर का रोल प्ले कर रहा है, तो हाँ, उसके लिए प्रिपेयर हो रहा है।
यस यू कैन डेफिनेटली राइट, मिमिक्री करने की ट्राई कर रहा है राइट, बना सकते हो, वेरी गुड, ठीक है। Excuse me, ma'am. Can we make a story on? बोलो बोलो बोलो, Can we make a story around convocation day, ma'am? कॉन्वोकेशन डे, ओके ठीक है, Yeah. बट कॉन्वोकेशन डे से क्या होगा? आप गए, आप तैयार होके गए वहां पे, आपने अपना सर्टिफिकेट वगैरह लिया, वापस आ गए घर। इज देयर एनीथिंग दैट यू डिड फॉर सम मतलब दूसरे के लिए कुछ किया? Ma'am, can we plan reunion? यूनियन, ओके वेरी गुड। Give a guidance to the juniors how to get like a placement and all. फिर से बोलो साहिल। Ma'am, like in convocation, like the person go there and he give a speech and guided the juniors. Like he give how to get a good placement and how to be a good build a good character and all. अरे पहले अपनी तो प्लेसमेंट हो जाए तब ना गाइड करेगा वो। अभी देखो हम इतने बड़े नहीं होगे दैट वी कैन गाइड अदर्स, ओके, तो ये वाला Ma'am, अवॉइड करना थोड़ा सा, ओके। हाँ बोलो। ma'am, giving presentation for the business excellence audits and all for the company, so we can write that thing. You can write that, it will match your PIP with a technical Okay. background, ठीक है, मैच हो जाएगा। मैम जैसे पहले बोला था, एक वन बाय वन, Ma'am, अवंतिका बोलो। ma'am, can we say that he is preparing for Mr. and Mrs. fashion show? You can write, definitely, very nice। Yes, But ma'am. what is the thing that he is doing for others here? With the help of their friends, college friends, है ना, they told about the show in his city, है ना, and they also told about their college friends, है ना, कि ये हमारे सिटी में लगा है, हम लोग वहाँ चलते हैं। ये जो हमारा ये सर्टिफिकेट है, ये हमारे अपकमिंग जो प्लेसमेंट्स होंगे कॉलेज में, है ना, तो उसमें भी ये हेल्प करेगा कि आपने ये एक्स्ट्रा काम किया। Yes, you can write। Ma'am, हाँ, ma'am, being a alumni, can you not guide the juniors? being the alumni, अब उसके लिए Yes, ma'am. आपको कुछ अच्छा काम करना पड़ेगा, तब तो आप गाइड करोगे ना Ma'am. साहिल। Yes, Ma'am, it is necessary to do for others. Alumni guide the juniors, like we can see in a school or like college. Maybe you can be the NCC senior at your school, ठीक है, Yes, आप ma'am. उनको जाके डिफेंस के बारे में गाइड कर सकते हो, Yes, बट ma'am. ओनली इफ यू हैव NCC तभी करना था। Ma'am, मैंने Ma'am, एक मिनट साहिल बोल लो। मैम वैसे मैंने पहले बीएससी की थी मैथ्स में, मैंने तो मैंने 1 साल उसमें की थी, बट उसके बाद मैंने जैसे कि कॉलेज स्ट्रीम चेंज की, तो उसके बाद मुझे मिली नहीं, मैंने ट्राई की थी, तो अब मैं उसमें मेंशन करूँ कि नहीं करूँ, ये डाउट है। एनसीसी मिली नहीं, मतलब पहले मेरे पास थी 1 ईयर तक, फिर मैंने कोर्स चेंज किया, उसके बाद मुझे नहीं मिली। ओह ऐसा था। यस मैम, अब मेंशन कर सकते हो, फिर चलेगा। Ma'am, it is necessary to help others. Yes, it is necessary to help others because सेवा परमो धर्मा, right? मतलब कोई मतलब मैम ऐसी जैसे पहले बोला था, सोलो स्टोरी नहीं बता सकते हम So कि एक दो चलेगी, एक दो बस, उससे ज्यादा नहीं in your TAT, but PPDT में it is mandatory to write a this picture related to सेवा परमो धर्मा, that's all। मैम इसको एनजीओ का वर्कर बना सकते हैं क्या, जिसने वॉलंटियर किया है कहीं विलेज वाले एरिया में जाके और लोगों को बताने के लिए। लोगों को क्या बताने के लिए? सिर्फ बताना मैम नहीं है, एनीथिंग, implement करवाना है। मैम एनीथिंग रिलेटेड टू हेल्थ और या फिर वोकेशनल कोर्सेज वगैरह होते हैं जिससे उनकी लाइफ बेटर हो सके, समथिंग लाइक दैट। वोकेशनल कोर्सेज जिससे लाइफ बेटर हो सके, बताओ Yes, क्या ma'am. vocational मैम courses जैसे हो सकते हैं? मैम जैसे स्किल डेवलपमेंट हो गया और AI/ML वगैरह के बारे में हो गया, और उसके बाद अपना ये जो है कि हम डिजिटल कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और MSME वगैरह, समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना, आप बता सकते हो उनको, बट इतना तो उनको पढ़ा लिखा तो होना चाहिए कि वो ये समझ पाए AI/ML होता क्या है पहले तो, ठीक है। छोटे छोटे से स्टार्ट करो, स्किल डेवलपमेंट छोटे छोटे से स्टार्ट करो, लाइक उनको अभी देखो वो आया ना पोस्ट, क्या बोलते हैं यार, अरे पेमेंट्स बैंक ने एक वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का अकाउंट ओपन किया है, ओपनिंग स्टार्ट करवाई है, उसके बारे में जाके बताओ, उनको इम्प्लीमेंट करवाओ, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली उनको आप AI/ML जाके बताओगे, पूछेंगे पहले ये होता क्या है, राइट? ओके, गॉट इट? यस मैम।
मैम 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 लास्ट थिंग आई वांट टू से, मैम जैसे इसको हम ये बना सकते हैं, जो लोकल लेवल पे एमएसएमई होते हैं तो वो खादी क्लॉथिंग्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो मैंने अपना खुद का स्टार्टअप लिया, तो उनके कपड़ों को मैंने खरीदा और अलग मार्केट में उसको प्रोसेसिंग करके अपनी इंडस्ट्री में और वो बेचा, और जिससे कि लार्ज प्रॉफिट हुआ, और वो उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, ज्यादा शेयर उनका दिया, थोड़ा अपना लिया, ऐसे करके कुछ। अपना तो बताना ही नहीं है कि अपना प्रॉफिट रखा, ये बिल्कुल नहीं करना। नेवर तो नेवर डू दिस। हाँ तो ठीक है, उनको ही दे देंगे सारा, कि जो बिका वो उनको दे दिया। अच्छा, अब तो फिर उतरो, मैम की जरा किया ही बिजनेस क्यों? में उतरो। मैम फिर मैम की मैम किया ही क्यों, ये भी तो बात होगी ना, कि फिर हमने डोंट इतने मेंशन वो दिस प्रॉफिट वाला पार्ट बाद में, ठीक है? मेंशन ये करो कि आपने उनसे सामान लिया, उनको अच्छा रेट प्रोवाइड किया, ठीक है? ठीक है। जब आप प्रोक्योर कर रहे थे, ये मेंशन कर सकते, ओके? मैम बट फिर वो मैम बट मैम इनडायरेक्टली तो यही हो गया ना, कि अच्छा रेट उनको दिया, थोड़ा बहुत अपना भी रख लिया, ये बना नहीं ही मान लिखना, में। ये यही अच्छा नहीं लिख, मेंशन करना, ओके? मैम ठीक है मैम। हाँ, मैम मैम why मैम मेरा अगर डाउट मैं can we मान चलो अगर मैम एक अरे यार अभी मतलब गांव अभी का कोई जीडी मत प्रधान है। कर लो, कल से जीडी होगा, आज मत जीडी करो, धीरे धीरे पूछो मैम आराम से। मैम आधा घंटा हो गया। बोलो बोलो बोलो। ma'am मैं why ये you पूछ रहा हूँ, thought मतलब गांव में कोई प्रधान हो, वो मतलब उसने सुन लिया कहीं ऐसे इमरजेंसी पड़ गया, तो वहां जाने के लिए वो तैयार हो रहे हैं, वो प्रधान ऐसे भी लिख सकते बनाना हैं ही नहीं है आपको, क्या? नहीं पता नहीं, प्रधान मतलब बनाना कोई ही नहीं है। मतलब कोई वॉलंटियर। वॉलंटियर बना मैम सकते हो, ठीक है? प्रधान कहाँ से बन गया? ये इतनी एज में प्रधान बना रहे हो आप उसको? मैम इसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बना सकते हैं क्या? ओके, क्या करेगा फिर वो? मैम इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करेगा, डॉक्यूमेंट्री वगैरह रिकॉर्ड करेगा, जो गांव वगैरह में प्रॉब्लम्स वगैरह होंगी उनको रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया के थ्रू सरकार तक बात पहुंचाएगा, समथिंग लाइक दैट। प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, व्हाई मैम प्रॉब्लम्स? व्हाई प्रॉब्लम्स? व्हाई प्रॉब्लम्स? इतनी बार बताया, नो प्रॉब्लम्स नो प्रॉब्लम्स नो प्रॉब्लम्स, ठीक है? नो प्रॉब्लम्स इन द स्टोरी। Ma'am, can we make him मैम as एक a डाउट था। project मैम coordinator who is arranging, who is ये associated बना with the सकते हैं trust? कि ये पार्टिसिपेट ओके एवरीबॉडी, गिव मी अ सेकंड। अपनी स्टोरीज लिखना, जिसने जो जो वो किया है, ठीक है? ग्रुप पर भेजना, टैग कर देना मुझे, हर्षित को, पल्लव सर को, ठीक है? मैम मैंने अंडरस्टूड? स्टोरी बना ली। वेरी गुड वेरी गुड, आप भेज देना, ठीक है? टैग करके भेजना मुझे, ओके? एक बार बता दो समरी सिंपल में। अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, आप पहले मुझे बहुत कंप्लीट छोटी करने है। दो, पहले मुझे कंप्लीट करने मैम दो, एक ओके? डाउट था। अभी अरे यार रुक जाओ मैम प्लीज, रुक जाओ यार, रुक एक जाओ एक सुहा एक प्लीज। डाउट मैम। मैम जैसे अभी मेरा मैम बस आप जैसे मेरा मैं एक बार सुन लो, फैशन फिर से मैं नहीं कुछ बोलूंगा कोई क्लास रिलेशन में। नहीं है, तो फिर Ma'am, रिज्यूमे में ma'am, कुछ please मेंशन conduct नहीं GD, किया। please once. Please एक conduct मिनट, GD. रुक जाओ मैम, रुक जाओ, ठीक है? अब मुझे पढ़ाने दो थोड़े, ओके? अब किस ओकेजन में डिपेंड्स अपॉन, अब कोई भी ओकेजन हो सकता है, ठीक है? जिसने व्हाट लेड टू द सिचुएशन बनाया। अब मैं अगर ले रही हूँ कि ही इज अ लेफ्ट का बच्चा है, वो ही इज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ एनआईएफटी, एंड इसको ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल फैशन डे और नेशनल फैशन डे, he is planning to not planning actually, but he has got the responsibility to organize an event on fashion designing, okay? That's it. This is my what led to the situation. एनआईएफटी क्या है ये? फैशन से रिलेटेड है कुछ? National Institute of Fashion Technology। यार आप इंडिया में रह रहे हो, आपको निफ्ट नहीं पता? मुझे भी यार नहीं मैम पता आपको था पता अभी। नहीं ना। लो, यस मैम, लो मेरे भाई भी निकला ये। वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज योर अवेयरनेस है। मैम एक थीम थी। अच्छा, उससे पहले व्हाट लेड टू द सिचुएशन से पहले, व्हाट इज द व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग अ बुक, है ना? बुक रीड करने से पहले आप उसके ऑथर के बारे में जानते हो, राइट? है ना? ऑथर के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो उसके बारे में? Yes, Yes, sir. ma'am. इवन स्टोरी यस भी मैम। शुरू होने से पहले सबसे पहले क्या आता है? राइटर का नाम, है ना? तो अपनी Index. स्टोरी में सबसे पहले क्या आएगा? योर मेन कैरेक्टर, which is always start with NAP. What does this stands for? Name, age, Name, and age, profession, okay, of your main character, right? समझ में आया? तो I'll start with this. Akansha, 23, final year student at
निफ्ट रायबरेली, ठीक है। दिस इज दिस इंट्रोडक्शन, जस्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट, ओके। उसके बाद आएगा मेरा व्हाट लेड टू द सिचुएशन, ठीक है, इधर से, इसके बाद से स्टार्ट होगा यहाँ से, व्हाट लेड टू द सिचुएशन। सो व्हाट लेड टू द सिचुएशन ऑन द ओकेजन of National Fashion Day, she and her colleagues got the responsibility to organize a fashion show or a fashion event at college auditorium, right? सिंपल सा मेरा व्हाट लेड टू द सिचुएशन आ गया, है ना। अभी मैं बहुत ज्यादा गैप दे देकर लिख रही हूँ, अदरवाइज आपका 3 सेंटेंसेस में आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि मैं बड़ा भी लिख रही हूँ, राइट, बहुत ज्यादा गैप देकर भी, ओके। देन कम्स व्हाट, फिर क्या आता है, व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, राइट, व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। नाउ सीधा कॉमा लगा लगा के चीजें लिखो, व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, खुद ही बताओ अब कहाँ कहाँ से स्टार्ट करेगा वो, जल्दी से बताओ कोई। Trying the dresses he has made. पिक्चर दिखा दो एक सबसे पहले रॉ मटेरियल्स फॉर द ड्रेसेस, राइट, Yes, ma'am. है ना। चलो बताओ, उससे भी पहले दे विल जस्ट गो, एक बार इंस्पेक्शन करेंगे ऑडिटोरियम का, ठीक है, मैम इंस्पेक्शन थीम ऑफ द डिसाइड ऑडिटोरियम, करेंगे। कि सेटअप कहाँ पे के क्या करना है हमें, ओके, डिसाइड द सेटअप कि कहाँ पे क्या मैम सेटअप होगा, परमिशन और बजट। यस, सॉरी फिर से बोलो। मैम निशान, परमिशन अथॉरिटी से और बजट लाइक हाँ कितना है। ठीक है, परमिशन हो गया। उसके बाद कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, राइट, कि ड्रेसेस के लिए क्या क्या चाहिए, ओके। देन Invite उसके बाद दे विल क्या करेंगे, वो जो क्या बनाते हैं एक मॉडल टाइप Swing. का, invite मॉडल, to other colleges. हाँ मॉडल टाइप का बनाएंगे एक, Mannequin. हाँ डमी मॉडल Mannequin. तैयार करेंगे। Mannequin. मैनिक्योर क्या मैनिक्योर मैनिक्योर, मैनिक्योर Mannequin बोलते हैं. और यार मेरे को उतना नहीं पता यार, मैनिक्योर मैं तो उसको डमी मॉडल ही बोलती हूँ, मैं पुतला भी बोल सकती हूँ उसको, ठीक है, मेरे को मैम इतना आइडिया नहीं पार्टिसिपेंट को इनवाइट पार्टिसिपेंट्स को भी बाद में, थोड़ा बाद में, ओके। इनविटेशन They लेटर्स also did बनेंगे, advertisement. हाँ एडवर्टीजमेंट, यस, ऑन सोशल मीडिया, राइट, एडवर्टीजमेंट ऑन सोशल मीडिया और द ग्रुप ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, इंस्टाग्राम ग्रुप हो Delegated गया, tasks. यस, डेलीगेटेड द Pamphlets. टास्क, ओके, Take name of all participants. ओके। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, चेकिंग द डिजाइन्स, ठीक है, चेकिंग द डिजाइन्स बाय वेयरिंग देम। मैम हाँ बोलो। मैम लाइक अगर हम इस पर्टिकुलर उसमें लाइक कोई एक थीम ऐड कर देंगे हाँ तो वो ज्यादा वो इम्पैक्ट डालेगा। लाइक थीम कैसे, जस्ट गिव मी अ मिनट, एक कॉल आ थीम रहा इन है, द सेंस कि कॉलेज का कोई भी। एक मिनट, हेलो, यस सर, यस सर, हाँ सर, राइट सर, राइट सर। सर आई वुड पहले तो मैं स्टार्ट करूंगी लाइक हाउ यू हैव टू नो फिल द फॉर्म वगैरह तो सब फिल कर लेते हैं ना सर, बाकी पीआईक्यू फॉर्म सर, पीआईक्यू, हाँ सर। उसके बाद आई विल टेल देम कि लाइक हाउ टू प्रिपेयर अ क्वेश्चन। अभी जैसे मेरा एक स्टूडेंट था सर, उसका मैंने पूरा नोट्स बनवाया था, लाइक अराउंड 70-80 पेजेस के नोट्स थे सिर्फ उसके। आई फॉरवर्ड देम द नोट्स की ऐसे नोट बनाने हैं, इन डेप्थ क्वेश्चंस प्रिपेयर करना, लाइक अगर कोई घर है आपका, ठीक है, घर इस जगह पे है तो उस घर के बारे में जानो, लाइक उस एरिया को जानो पूरा, एवरीथिंग। एंड देन ये ABCRL वाला हो गया सर। हाँ सर, मैं आपको 8 पे कॉल करूँ, मेरी सर क्लास चल रही है अभी। ओके सर, ओके ओके।
यस हाँ दीक्षांत बोलो। मैम आई वाज सेइंग कि जैसे कोई भी कॉलेज का फेस्ट होता है तो उसमें कोई पर्टिकुलर थीम के ऊपर वो पूरा फेस्ट डिजाइन होता है। जैसे मैंने अभी सर्च किया था तो जो इंटरनेशनल फैशन डे है वो 21 अगस्त को आता है। तो उसके बाद वी आर हैविंग अवर फेस्टिवल्स इन इंडिया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैंने अपनी जो फेस्ट की थीम थी वो फेस्टिविटीज के अराउंड रखी सो दैट आई कैन ऐड मोर माइक्रो एक्शंस। क्या वो डेफिनेटली यू कैन ऐड दैट। ओके ये थोड़ा सा और डिटेल्ड हो जाएगा, राइट, इन डेप्थ हो जाएगा आपका। ओके अदरवाइज जिनको मैम आइडिया नहीं है दे कैन गो विद दिस थीम आल्सो, राइट। मैम लाइक आपने लिखा कलेक्शन ऑफ रॉ, तो इसका मतलब यही कि बिना सिले हुए कपड़े पहले लिए फिर उसके बाद सिले, ऐसा कुछ कि और कुछ का मतलब है? पहले मटेरियल देते हैं ना कपड़े का, उसके बाद स्टिचिंग एंड ऑल करते हैं, फिर ओके पहले मैम। मेजरमेंट्स लेंगे, फिर स्टिचिंग होगी उनकी, राइट, एवरीथिंग वेरी डिटेल्ड। यस यस मैम यस मैम। वेयर मैम किया, उनको ट्राई किया, उसके बाद फाइनली दे शोकेस देयर डिजाइन्स एंड ऑल इन द इवेंट, राइट। मैम जो स्टोरी में पिक्चर है ना वो लास्ट में आ रही है, जैसे कि चेकिंग द डिजाइन बाय वेयरिंग देम, तो ये लास्ट में आ रही है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें कि लास्ट में पिक्चर आ रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बट देखो थीम शुड बी अराउंड योर कपड़े के अराउंड, ठीक है। इज वेयरिंग सम कपड़ा, राइट, कपड़ा पहन रहा है वो, तो कपड़े का अराउंड रखो। अदरवाइज आपकी ये बाकी थीम्स भी आर गुड, ओके। बट आई एम जस्ट मैम टेलिंग कि अगर ज्यादा से ज्यादा पिक्चर में रहना है तब आप ये थीम ले सकते हो, ओके। गॉट इट। मैम जैसे जैसे कहा जाता है कि 50 to 60% व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर इस पे रहना चाहिए, तो ये कंडीशन यहाँ तो अप्लाई हर पिक्चर में अप्लाई होगी या कहीं कहीं होगी? कहीं कहीं पे होगी, कहीं कहीं पे नहीं होगी, बिकॉज बहुत सारी पिक्चर्स होती है, जैसे यू नो अब अभी आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वालिटर दे रहा है वो क्वालिटर दे रहा है वो उसमें। हाँ, और जो वो नोटिस बोर्ड वाली पिक्चर होती है उसमें आप क्या हाँ नोटिस नोटिस। बोर्ड में सिर्फ देख ही तो रहे हो, राइट। अब कहाँ पे रह पाओगे उसमें 50 to 60%, ओके। तो उसमें भी नहीं यस अप्लाई हो मैम। पाती, राइट। तो आपका बेसिकली पूरा ऑर्गेनाइजिंग और वो देखा जाता है, दैट्स ऑल। योर माइक्रो एक्शंस, इफ यू आर फॉलोइंग अ ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डूइंग समथिंग और नॉट, दैट्स ऑल, ओके। ओके मैम। चलो एंड मैम देन इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं क्या, जैसे एक फेस्ट जब जो ड्रेसेस होती है कई बार स्पॉन्सर्स लेके आते हैं उसके लिए बाहर से ड्रेस के लिए भी, तो वो स्पॉन्सर्स जो है वो करते हैं ड्रेसेस जितनी भी स्पॉन्सर करनी होती है वगैरह, मतलब यू कैन मेंशन दैट। आपके मन में जो चीजें आ रही हैं मेंशन करो रिलेटेड टू दिस थिंग, बट मेक श्योर स्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट। दिस इज व्हाट माइक्रो एक्शंस आर कॉल्ड। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्शंस एंड माइक्रो एक्शंस, ओके। माइक्रो एक्शंस आपके स्ट्रक्चर्ड होते हैं, अंडरस्टूड मैम एवरीबॉडी। एक चीज और पूछ रही थी हाँ कि अगर हम स्टोरी में डालें एक एंगल, जैसे लेदर जैकेट्स होती है, फर कोट्स होते हैं, वो एनिमल्स को कहीं ना कहीं हार्म करते हैं, तो एक मैसेज फैशन के थ्रू हम पहुंचा सकते हैं ऑनलाइन कि हमको एनिमल्स को हार्म नहीं करना है। आप जैसे एक वो है ना ऑर्गेनाइजेशन पीटा करके है, राइट, देखा होगा, Yes, ma'am. यस मैम। सुना है, उनके साथ आप कोलैब करके ये चीज बता सकते हो, इसका मैसेज बता सकते हो, ओके। ओके मैम। Ma'am, also on the day, they practiced and all models के लिए वो instructions दिया है कि कैसे उनको हेयर स्टाइल वगैरह कैसे स्टाइल करना है उस ये आप चीजों के बारे में। पूरा इस पार्ट में आप डाल सकते हो उसको, गॉट इट मेघा। अपना आप Sure, स्टोरीज ma'am. लिखना इसके ऊपर, ओके। अब भेजना मुझे, अभी यहाँ पे पूछोगे तो पूरा 10 बज जाएंगे, ओके। आप खुद से स्टोरीज Sure, लिखो ma'am. फिर भेजो मुझे, राइट। एंड व्हाट विल बी द मोस्ट कॉमन कंक्लूजन फॉर द स्टोरी? द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड successfully, and people like the designs, okay. And you being the head of this thing, or being a part of this thing, you also thanked your colleagues, right? This can be your proper conclusion on the story. So did you get it, that how to structure a story? ये समझ में आ गया सभी को? जस्ट गिव मी क्विक थम्स अप इफ यू गॉट इट अच्छे से। अभी स्टोरी का कुछ मत पूछना मुझसे, अपनी अपनी स्टोरी भेजो, ठीक है, क्योंकि भाई 2 चीजें और बची है जो डिस्कस करनी है हमें, ओके। एंड आई हैव टू समहाउ फिनिश इट बाय 8 बिकॉज़ आई हैव अ मीटिंग, ओके। द स्ट्रक्चर से एक डाउट है मुझे। पूछो। मैम माइक्रो एक्शंस जो है मतलब ये कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं या फिर इसको हमें सेंटेंस ही बनाना होगा कि he inspected auditorium and then he decided like this? अभी आप पूरा सेंटेंस बनाओगे तो आपकी स्टोरी 2 पेज की बन जाएगी, ठीक है। सिंपली ऐड हाँ मैम। कॉमास और जस्ट एक्शंस ऐड करते जाओ, दैट्स इट, ओके। मैम ओके मैम, मतलब पूरा एक पैराग्राफ भी बन जाए, मतलब कॉमा ऐड करते करते मतलब छोटा छोटा एक्शंस लिख देना है, ऐसे ना? द वे यू राइट एसआरटी वैसे ही करना है, ओके, दैट्स इट। मैम मैम जैसे ईएटी और पीपीटीटी में सेम इसी तरह से?
हाँ सेम, एवरीथिंग इज सेम, स्टोरी का स्ट्रक्चरिंग इज Okay, ma'am. सेम, गॉट इट? मैम इस फैशन डे पे केवल हमें एक ही ड्रेस बनानी है या फिर बहुत सारी बनानी है अपने दोस्तों के साथ? मिल के बना दो बहुत सारी, ट्राई करते हुए दिखा दो बस। ओके मैम। अब सिर्फ एक ड्रेस थोड़ी आप शोकेस करोगे, कि बहुत सारी होती है रैंप वॉक के टाइम पे, राइट? ओके, now everything is clear related to the structuring part. Okay, now let's go to this thing, how your this thing is decided. Okay, just give me a second here. अभी this is visible to everybody, right? ठीक है, okay. So देखो, this is your OIR plus आपका PPNDT को मिलाकर how it is decided that if you will get screened in or you will screened out. अब देखो यार, screening is a very vague process, ठीक है? Still ये जो क्राइटेरिया था ये बनाया गया है, दिस इज DIPR सर्टिफाइड, ठीक है? ये अभी भी SSS यूज करते हैं। There is three things, Y, N and D. Y stands for yes, N stands for no, and D stands for your doubtful, ठीक है? Got it? अब देखो OIR रेटिंग 1 means that you have done quite well in your OIR. अगर आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें आपके 45 से 50 से तक के क्वेश्चंस आपके सही हैं, देन यू गेट OIR रेटिंग ऑफ 1, ठीक है? अब GTO से आपको एक डाउटफुल मिल जाए और साइक्स आपको नो दे दे या आयो आपको नो दे दे, और अगर इंटरचेंज भी हो जाए, बट स्टिल अगर आपको एक D मिल रहा है सिर्फ, देन ऑल्सो यू गेट स्क्रीन्ड इन। समझ में आया? दिस इज द importance of OIR. 50% your OIR matters. Okay, it does matters, right? Then अगर आपकी रेटिंग अगर 2 आ जाती है, थोड़ी सी कम आ जाती है उससे, then you will need at least 2 Ds, ठीक है? अगर इधर एक N आ गया तब आप आउट हो जाओगे, स्क्रीन्ड आउट। 2 D तो चाहिए कम से कम टू गेट स्क्रीन्ड इन। देन अगर 3 आ जाए, उससे भी कम आ जाए, ठीक है? देन तीनों के तीनों D चाहिए, अगर एक भी ने भी नो दे दिया तो स्क्रीन आउट, ठीक है? देन कम्स द फोर्थ पार्ट विच इज फोर्थ OIR, जो आपका थोड़ा सा मतलब सेकंड लोएस्ट, ठीक है? कि आपके बहुत कम मार्क्स है OIR में, तब आपको एक यस चाहिए, ठीक है? एक यस विद 2 Ds। अगर एक भी नो आ गया नहीं चलेगा, तीनों के तीनों D नहीं हो गया आप इन, गॉट इट? देन योर फिफ्थ विच इज योर लास्ट, जिसमें आपने बहुत ही गंदा किया है OIR में, तब क्या होगा? तीनों के तीनों में यस चाहिए आपको, विच इज अ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस कि आपने बहुत मैम बढ़िया नरेशन किया। हाँ साहिल। मैम GTO साइक और IO मैम सब किसका जो यस से टफ रहता है, मतलब सबसे टफ रहता है यस लाना? तीनों का टफ रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सबका मतलब वो मिल जाएगा, नो, तीनों का तीनों कंपैरेटिवली किसका टफ है, मतलब GTO में ज्यादा टफ रहता है कि साइक में या IO में? किसी में भी नहीं। इफ यू सी द स्ट्रक्चरिंग ऑफ योर पूरी SSB 900 में होती है, Yes, ma'am. 225 ईच के होते हैं, राइट? तो एवरीथिंग होल्ड्स 2 to 5 है ना? Yes, ma'am, yes, ma'am. एक आयो, एक आपका साइक, एक आपका GTO, और लास्ट में आपका नहीं कॉन्फ्रेंस नहीं, में वो तो मुझे ये पता है तीनों कि मिला इक्वल के। डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पर कंपैरेटिवली फिर भी ऐसे बोल रहे हैं मतलब कि किसका टफ है, मतलब टफ ऐसा कुछ आपका बेसिकली परसेप्शन बेसिकली ज्यादा होता है, मींस साइक, ठीक है? तो साइक। परसेप्शन अपना अच्छा रखता है, ठीक? बट स्टिल Yes, ma'am. आयो आपका नरेशन देखेगा, GTO आपका ग्रुप डिस्कशन ग्रुप देखेगा, देखेगा, JD देखेगा। गॉट इट? ठीक है। देन आ जाओ आपकी जॉटिंग शीट पे। एवरीवन कैन सी दिस जॉटिंग शीट? ओके, just give me a minute, there is Yes, someone in the ma'am. door, just give me a one. हाँ भाई, सब सो रहे हैं? कैमरा कहाँ है आपके? तो मैं नहीं सो रहा हूँ। हैं? नहीं सो रहे? ऑलमोस्ट आधी जनता सो रही है क्लास में, ऑलमोस्ट आधी जनता सो रही नो मैम। है। हाँ गौरव सर कैसे हैं? ऑल गुड? बट बढ़िया। I am good, ma'am. I'm good. अरे सॉरी सर, आपने कॉल किया था, आई वाज नॉट एबल टू पिक अप। And on that day, I discussed that thing with Pallab sir also. हाँ हाँ, सो व्हाट हैपेंड इन योर ठीक इंटरव्यू? है। क्या हुआ था इंटरव्यू में?
Ma'am, it was quite good. Some questions I was able to give answer, but in some questions I was not able to give the answers because I don't know the correct सर थोड़ा answers. सा लैग कर रहा है आपका वॉइस। अब मुझे वॉइस मैसेज भेज देना, ठीक है सर? अभी क्लास कर लेते हैं, ओके? Right. ओके, ठीक है। ओके, so this is your jotting sheet for your phase 1, okay? अभी देखो कैसे कैसे चीजें आपकी देखी जाती है, ठीक है? हर चीज देखी जाती है, okay? That is why it is said पहले के जो जो आर्मी ऑफिसर्स जा चुके हैं उनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था, स्टिल दे वर एबल टू मेक इट क्योंकि वैकेंसीज ज्यादा थी और लोग कम जाते थे, राइट? अभी तो भीड़ जाती है पूरी, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी कम्युनिकेशन इज अप टू द मार्क, ठीक है? स्पेशली फॉर गर्ल्स, इतनी बढ़िया बढ़िया आती है ना लड़कियां, फर्राटेदार इंग्लिश बोल